हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों, हम लोग आज के दिन नंबर और नंबर सिस्टम के सीरीज में पहला सवाल देखते हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 45 गुणे 25 के बराबर है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछता है तो इसको सॉल्व करके आप कुछ भी मान नहीं निकाल सकते हैं। निम्न के बराबर है, इसमें से इस फॉर्मेट में आपको आंसर बना के देना है, दिखाना है कि इसके इक्वल है कि इसके इक्वल है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर देते हैं? बाई ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। इसमें से कुछ भी कॉमन लेके गुना जोड़ करके इतना हमको दिखाना है। तो देखिए, इसमें से कुछ भी लेंगे तो इतना नहीं आएगा। इसको देखते हैं, अगर 5, 10, 20 जो कुछ भी कॉमन ले लेते हैं तो इतना नहीं आएगा। ये तो क्या है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसको देखते हैं, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। इसमें क्या करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 40 और यहाँ 5। तो ये क्या हो गया, 25 गुने 45। यही तो कह रहा है कि इसके करीब है, तो इसके बराबर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है यदि 1 से 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक संख्याओं का योग दिया है, इतना है, तो 51 से लेकर 100 तक का मान क्या होगा। n तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए, 51 से लेकर 100 तक का n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। देखिए, 1 से 100 तक का क्या दिया है, इतना दिया है। 1 से लेके 50 तक घटा देंगे तो बच क्या जाएगा, 51 से लेके 100 तक। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से 50 तक। तो n इंटू n प्लस 1/2, 50 गुने 51/2, इससे कटा देंगे। 25 बार में गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 से कहें 25 के 5 हासिल 2, और 25 5 100, 25 2 127। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, घटा दें 5 7 ए, आंसर क्या आ गया, 3775। चलते हैं अगले सवाल में। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a बराबर b इंटू सी तथा c बराबर a माइनस बी हो तो a का मान बताना है। इसमें क्या करना है, a का मान बताना है। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं इसको। a बराबर b इंटू सी दिया है। c को हम क्या लिख सकते हैं, c बराबर a माइनस बी दिया है। अब देखिए, यहाँ से क्या हो गया, a बराबर बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर बी ए माइनस ए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, एक कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 1। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में b माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बी में है बी स्क्वायर बटे में b माइनस 1। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मान लीजिए 625, 169, 196, 225, 441, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो इकाई अंक है यहाँ पर इसमें से कौन नहीं हो सकता है ये बताना है। क्वेश्चन क्या करना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके इकाई अंक पर इसमें से कौन सी संख्या कभी नहीं हो सकती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या के अंत में जो पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उस संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो इकाई अंक होगा वहाँ पे 1 गो 0, 3 गो 0, 5 गो 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विषम संख्या में 0 की संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं आप, 1 आया है, 6 आया, माने ये होता है, ये होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो ये भी होता है। नहीं हो सकता तो अंत में क्या 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है, ई कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या करना है, मान बताना है। तो आइए देखते हैं। 256 पर पावर माइनस, हम जानते हैं कि अगर संख्या को पलटते हैं तो जो पावर है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम जैसे ही 2 है 1/2 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए क्योंकि हम जानते हैं x पर पावर -1 है तो क्या करेंगे, अगर 1/x करते हैं तो पावर में क्या होता है, प्लस हो जाता है। इस पर जो -1 था अब क्या हो गया, पावर +1 हो जाएगा। यहाँ से ही है, इसको 1/2 किया है तो जो 3 था क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए 256 पर पावर क्या हो गया, -1/8। अब 2 पर पावर हम 8 लिख सकते हैं 256 को, पहले से क्या है गुना -1/8 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका पावर कट जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ, 2 पर पावर -1, इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ, 1/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मान बताना है। इसका क्या होगा, अगर हम इसको पलट देते हैं, संख्या को पलट देंगे तो ये पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आइए इसको पलट देते हैं। देखिए 6 का क्यूब कर देंगे, 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 2/3 हो गया, और यहाँ 3 और यहाँ 3 कट गया, माइनस में 6 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। यही इसका आंसर हो गया। इसका मान क्या है, यही होगा। देखिए पंकज पूछ रहे हैं कि सर 256 को कैसे लिखे थे। 256 को पिछला सवाल में कैसे लिखे थे, हम क्या लिखे थे, 2 पर पावर 8 लिखे थे। तो ये बोल रहे हैं कैसे होगा, इसीलिए ना हम आपको लोगों को बोलते हैं कि मान देखिए याद करके रखिए। 2 पर पावर 1 लिखते हैं तो क्या होता है, 2, 2 लिखेंगे तो 4, 3 लिखेंगे तो 8, 4 लिखेंगे तो 16, 5 लिखेंगे तो 32, 6 लिखेंगे तो 64, और 7 लिखेंगे तो 128, 8 लिखेंगे तो 256, 9 लिखेंगे तो, और 10 लिखेंगे तो, देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ स्क्वायर याद कर लीजिए, कुछ मान याद कर लीजिए, कुछ क्यूब याद कर लीजिए। आपको क्या होगा, कैलकुलेटिव मैथ में बहुत ही हेल्प करेगा। याद तो करते नहीं है और यहाँ पूछते हैं कि कैसे लिख दिए सर। अब आया समझ में।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मान बताना है, तो आइए मान बताते हैं। देखिए 16/200, 16 क्या है 625 है। पावर 4 इसको लिख सकते हैं, पहले से क्या है 3/4 है, इंटू 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, पहले से क्या है इसको क्या करते हैं, देखिए 1/243 है ना, इसको पलट देंगे तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएगा 2/5 गुना देखिए ये है, हम इसको नीचे लाए तो क्या होगा, इसको संख्या को पलट दिए तो ये माइनस था तो पावर क्या हो गया प्लस हो गया, 8 का क्यूब किया तो 512 हुआ। अब देखिए ये तो गया, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, 2 का क्यूब करिएगा तो क्या होगा 8 गुना 9 गुना 1/8, तो यहाँ से ई कट गया, बचा क्या 9/125, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है मान बताना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए 4 गुना 81 - 1/2 गुना, यहाँ से हम 81 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ का बचा 3/2 का मतलब 1.5 रुपया होता है, इसमें से ये क्या है 50 पैसा कॉमन हो गया तो बचा क्या 1, 81 लिख दिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट को तोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 82 गुना, देखिए 81 है तो ये भी 81 है, इसका पावर इसमें क्या होगा जुटेगा तो ई माइनस और ई प्लस क्या होगा 81/0 गुना 4। किसी भी संख्या को पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 4 गुना 82 बराबर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इसका मान बताना है, तो आइए देखते हैं मान। देखिए 36 पे पावर हम क्या करते हैं 5/2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 5/2 है कट जाएगा, तो इसको कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 36 पर पावर 1 बचा माइनस 36 पर पावर क्या होगा 2 बचेगा, बटा में पहले से क्या है 36 पर पावर 5/2 है। तो देखिए तो इन नीचे 36 पर पावर 5/2 और ऊपर 36 पर पावर 5/2 क्या हो गया कट गया, और यहाँ से मान निकाल के क्या आ जाएगा 36 पर पावर 1 मतलब 36 होता है, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1296, इसमें से 36 को घटा देंगे 0 6 क्या है माइनस, क्योंकि 1296 बड़ा है, आंसर क्या हो गया 1260 हो गया। देखिए आपको मान अगर याद रहेगा ना, कुछ कुछ वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, तो ये क्या होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी महसूस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 पर पावर 3 और पूरा का पावर क्या है 7 है, तो 2 पर पावर हम 21 लिख सकते हैं और भागा, फिर क्या है 4 पे पावर 7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 14 लिख सकते हैं, और पूरा का पावर 1/4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पर पावर 7 और पूरा का पावर 1/4, 2 पर पावर 7 क्या होता है
128 पूरा को पावर 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 1/4 का मतलब ये होता है। और इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क क्या करना है, मान बताना है क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 से गुना कर देते हैं पावर में। यहाँ 4 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 0.0324 बटा में बराबर, ये हो जाएगा 0.3 पावर 4 है तो क्या होगा 81 होगा। लेकिन 4 बार करेंगे तो क्या होगा, 4 अंक के पहले दशमलव होगा। अब देखिए यहाँ से इसको कटा देंगे, यहाँ भी 4 अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी 4 अंक के पहले दशमलव, यानी ये दशमलव खत्म हो गया। अब देखिए 81 से इसमें भाग देंगे ना तो एक काट देगा आपको 4 बार में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया। इसका आंसर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है यदि m पर पावर n इंटू n पर पावर m बराबर 800 हो तो n/m का मान बताना है। आपको इस 800 को इस टाइप से तोड़ना है कि दोनों जगह n और m का मान इक्वल हो जाए। देखिए m पर पावर n गुने n पर पावर m बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 8 कर दिए, फिर इसको लिखेंगे 25 करेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, यानी m का मान 5 आ रहा है और n का मान 2 आ रहा है, तो इधर भी 5 और 2 आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, बात बन जाएगी। देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे गुणे यहाँ 2 पर पावर क्या कर देंगे 5, m पर पावर n गुणे n पर पावर m, इसका मान a है, इसमें m 5 है और यहाँ पर भी m क्या है 5 है। देखिए तो m पर पावर n a है और n पर पावर m a है, तो आपको क्या करना है n/m बराबर क्या हो जाएगा, n का मान क्या है, n का मान देखिए यहाँ 2 है, तो 2/5 हो जाए, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो ये। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। कैसा बताना है, तो अभाज्य गुणनखंड, ये 6 जो है भाज्य संख्या, इसको अभाज्य बनाएंगे। 7 क्या है अभाज्य है, 17, 5 भी अभाज्य है, 11 पे पावर 111 ये भी अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये क्या होता है, पावर होता है। इसको जोड़ देंगे, देखिए 20 और 17 37 और 55, 37 और 55 कितना हो गया 92, 203 हो गया। यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 203, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी में पूछ देता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, ये सब अभाज्य भाजक हैं, तो क्या हो गया 2 3 7 5 11, टोटल कितना हो गया 5, अभाज्य भाजकों की संख्या 5। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले तरीक़ा से।